अस्सलाम वालेकुम। आज 3 बजे में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ मिसबा लकारी और मैं हूँ अली आबिद। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि मरियम नवाज ने IMF से इमरान खान का मुआहिदा पढ़कर सुना दिया। कहा अवाम पर इमरान खान ने मुश्किलात का पहाड़ गिराया। पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के बजाय इमरान खान ने जाते जाते पेट्रोल की कीमत कम कर दी। इमरान खान को पता था कि मईशत ये बोझ संभाल नहीं सकेगी। मरियम नवाज के इमरान खान पर वार। बोली मौजूदा हुकूमत को मईशत संभालने में कई माह लगेंगे। इमरान खान ने सिक्योरिटी इदारों को दाव पर लगा दिया। इमरान कह रहा है कि सियासी मामला है, ये कह रहे हैं कि फौजी तर्जुमान को बोलने की जरूरत नहीं। मरासला सियासी था तो NSCs में क्यों लेकर गए। As such, we will raise by ₹8 per litre and we commit to raise the PDL by 4 rupees per litre per month for the remainder of 2022 until the maximum of ₹30 per litre is achieved. Key measures include enhancing the sales tax of petroleum products. इमरान खान जाते जाते इस हुकूमत के लिए यानी कि आने वाली शहबाज शरीफ हुकूमत के लिए लैंड माइन्स बिछा के गया है, यानी कि बारूदी सुरंगें बिछा के गया है। तो उन्होंने जाते हुए पाकिस्तान के ऊपर एक ऐसा वार किया जिससे संभलते संभलते पाकिस्तान को महीनों लग जाएंगे। उन्होंने जो तबाही मचाई, उन्होंने पेट्रोलियम की प्राइसेस नीचे गिरा दी। उनका ख्याल ये था कि ना मैं खेलूंगा ना अगली हुकूमत को कुछ करने दूंगा, जाऊंगा तो पाकिस्तान को साथ लेके जाऊंगा, अगली हुकूमत के लिए बर्बादी करके जाऊंगा। इमरान खान का कहना है कि हुकूमत की तवज्जो मईशत पर नहीं बल्कि NRO 2 पर है। नैब कानून में तरमीम की गई है और बिल्ली को दूध की हिफाजत पर रख दिया गया है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का वुकला कन्वेंशन से खिताब। कहा पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी दफन हो रही है, कानून की बालादस्ती वाले इदारे खतरे में हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि कौमी सलामती कमेटी ने कहा है कि मुदाखलत हुई, क्या मुदाखलत पर इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। खिताब में इमरान खान ने कहा कि तगड़ा शो करने वाला हूँ। मुझे कहा गया कि जब अदम एतमाद की वोट होगी तो आईनी तौर पे मुझे एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। हकायक आपके सामने रखता हूँ। अमेरिकी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वो पाकिस्तान के एम्बेसडर को कहता है कि इमरान खान रूस क्यों गया था। नो कॉन्फिडेंस मोशन में अगर आप इमरान खान को नहीं हटाएंगे तो पाकिस्तान को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लौटे जो कि 15-20 थे, अमेरिकन एम्बेसी में से कईयों को बुला के मीटिंग कर रही थी। अमेरिकन एम्बेसी का क्या काम है। फिर हमारे आतिफ खान उनसे मीटिंग करते हैं और कहते हैं कि KP में भी हो सकती है नो कॉन्फिडेंस। सिंध हाउस के अंदर मंडी लगती है, 20-20 करोड़ की कीमत ऑफर हो रही होती। हमारे 2 साल जो पहले थे वो सबसे मुश्किल थे। कोरोना आ गया, कोविड-19, 5 टॉप मुल्क थे जिनमें एक पाकिस्तान था। अपने लोगों को भी बचा लिया, गरीबों को भी बचा लिया, अपनी इकोनॉमी को भी बचा लिया। हमें रूस से हम ताल्लुकात ठीक कर रहे थे, हमने गैस लेनी थी, 20 लाख टन गंदम लेनी थी। पता चला कि वो हमें 30% कम के ऊपर हमें तेल देंगे। हमारे लिए तो रूस की ट्रिप इसलिए इम्पोर्टेंट थी कि मेरे लोगों के लिए फायदा था। हिंदुस्तान आज 40% कम कीमत पे रूस से तेल खरीद रहा है। मैं समझता हूं हमारे सबसे अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। हिंदुस्तान से कोशिश की हमने ताल्लुकात अच्छे करने की। अमेरिकनों के सामने अगर आप उनके झुकते जाएंगे वो आपको डू मोर कहते जाएंगे। चाहे कॉन्सेंट्रेट करें इकोनॉमी के ऊपर। उनका सिर्फ एक इंटरेस्ट था कि NRO 2 ले लो। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है। हुकूमत ने महंगाई से सताया अवाम पर एक और वार कर डाला है। पेट्रोल 24 रुपए 3 पैसे महंगा कर दिया गया है। नई कीमत 233 रुपए 89 पैसे हो गई है। डीजल की कीमत 59 रुपए 16 पैसे इजाफे से 263 रुपए 31 पैसे पर पहुंच गई है। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत पर हुकूमत को अब कोई नुकसान नहीं होगा। हमें मालूम है कि महंगाई में इजाफा होगा। मुल्क के बिगाड़ में इमरान खान और उनकी टीम का हाथ शामिल है। अवाम ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा मुस्तरद कर दिया। हुकूमत ने ना अवाम नू मारना होर कुछ लोगों का दौर आ गया। पेट्रोल पे जो है ना गुजारा नहीं हो सकता। महंगाई से मरे हुए अवाम पर एक और वार कर दिया गया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में तारीखी इजाफा कर दिया। नई कीमत का इतलाक आज से हो गया।
वजीर खजाना मुफ्ती इस्माइल के मुताबिक पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 24 रुपए 3 पैसे इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 233 रुपए 89 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 59 रुपए का रिकॉर्ड इजाफा, नई कीमत 263 रुपए 31 पैसे हो गई। मट्टी के तेल की कीमत 29 रुपए 49 पैसे बढ़ा दी गई, नई कीमत 211 रुपए 43 पैसे हो गई। लाइट डीजल की कीमत में 29 रुपए 16 पैसे इजाफा, नई कीमत 207 रुपए 47 पैसे हो गई। मुफ्ती इस्माइल ने कहा, पेट्रोलियम मसनूआत पर हुकूमत का नुकसान सिफर हो गया। जो नुकसान है हुकूमत ने उस नुकसान के बराबर कीमत बढ़ाने का फैसला किया है, लिहाजा जो पंप पे पेट्रोल दीगर चीजें बिक रही होंगी उसमें अब हुकूमत नुकसान नहीं करेगी। पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर अवाम फट पड़े, इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहा, हुकूमत एक बार ही हमें क्यों नहीं मार देती। गरीब आदमी तो मर गया, गरीब आदमी के बस की बात नहीं है गाड़ी पे सफर करना। बोझ बढ़ गया है तो अभी हमारे हाल तो नहीं है, बच्चे परेशान है, हर एक गरीब आदमी परेशान है। सैलरियां बढ़ नहीं रही, तनख्वाह तबका तो उसी वही खाना है वही कमाना है, तो सारी सैलरी तो पेट्रोल में चली जानी है, यही परेशानी है सुबह सुबह। 18,000 रुपए तनख्वाह है, तनख्वाह भी नहीं बढ़ा रहे और पेट्रोल आए दिन 30 रुपए। रिलीफ तो कुछ भी नहीं मिला और ना ही आगे मिलने की उम्मीद है। हुकूमत को चाहिए कि गरीब लोगों को तरफ देखें और आगे और महंगाई ना करें, जितने की है इतना काफी है। आम आदमी जो मिडिल क्लास बंदा है उसके लिए यकीन मानिएगा जीना उसके लिए मुश्किल हो गया है। दालें और ये आटा और चीनी वगैरह जो यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है उनका ताल्लुक भी पेट्रोल के साथ है। अगर पेट्रोल महंगा हो जाए तो ये जिंदगी की जरूरत भी महंगी हो जाएगी। उधर तर्जुमान पेट्रोलियम एसोसिएशन ने कहा, आज तक पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा इजाफा नहीं हुआ। हुकूमत से कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा करते हुए कहा, पेट्रोल पंप का कारोबार चलाना मुश्किल हो गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पीटीआई हुकूमत ने IMF से मुआहदा किया। जिन लोगों ने बदतरीन मुआहदा किया, इनका ज़मीर है या नहीं? जिन लोगों ने फैसले किए, इनमें सच का सामना करने का हौसला है या नहीं? IMF और पीटीआई हुकूमत की डील की तफसीलात से जल्द कौम को आगाह करेंगे। वो लोग कैसे बेगुनाह होने का बहाना कर सकते हैं? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पीटीआई हुकूमत पर तनकीद, बोले कौम जिस कर्ब से गुजर रही है वो साफ जाहिर है। इमरान हुकूमत के मुआहदे की वजह से पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना पड़ी, कीमत में इजाफे के असरात से बखूबी आगाह है, तहम कीमत बढ़ाने के सिवा कोई चारा नहीं था। सेनेट इजलास के दौरान वजीर खजाना की अदम मौजूदगी पर अपोजिशन बरहम हो गई। ऐवान में शोर शराबा किया, चेयरमैन डाइस का घेराव और नारेबाजी की गई। शहजाद वसीम बोले कि रात को छुप कर अवाम पर वार कर दिया गया और अब ऐवान में आने को तैयार नहीं। चेयरमैन सेनेट और अपोजिशन अरकान के दरमियान कुछ देर बहस और मुबाहिसा भी हुआ। अपोजिशन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर वॉकआउट कर गई। अपोजिशन प्लीज। कहां पर है वजीर खजाना? मुझे बताएं कहां पर है इनके वजीर? कहां पर सोए हुए हैं? किस बिल में छुपे हुए हैं? ये आए अवाम का सामना करें, आए पार्लियामेंट का सामना करें। रात को डाके मारते हैं चोरी छुपे अवाम की जेबों पर और सुबह पार्लियामेंट में बैठना दोबारा नहीं करते। सबसे पहले इनको समन किया जाए। जब तक ये हाउस में नहीं आएंगे, जब तक ये हाउस में नहीं आएंगे, बजट पे हम बात नहीं होगी। इनको समन करें, यहाँ पर इनको निकालें इनको बिलों से। मिनिस्टर साहब इधर ही हैं जी, अभी इधर साथ नहीं, आपके कुलीग हैं। इजाफा हमें ना मंजूर है। यहाँ बुलाए, यहाँ पर बुलाए, यहाँ वजीर खजाना को बुलाए, वजीर खजाना को, IMF के नुमाइंदे को बुलाए, गुलाम को। सर बजट पे बहस करें, उस दरमियान में इशू भी उठाए न सर। आज वजीर खजाना प्रॉक्सी बना हुआ है आलमी साम्राज्य की, IMF की। रात को उसको SMS आता है, सुबह भी नहीं होने देता। आधी रात को बैठता है टीवी पर और अवाम की जेब कुतर के चला जाता है। ये कौन सा मुल्क चल रहा है सर? ये मुल्क को आपने कहां पहुंचा